नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मौलाए सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। वस्फ़ जिसका है आईनाए हक़ नुमा, उस खुदा साज तलअत पे लाखों सलाम। बेसहीमों कसीमों अदीलो मसील जौहरे फ़र्द इज़्ज़त पे लाखों सलाम। फ़तह बाब नबूवत पे बेहद दरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का 21वां प्रोग्राम, जिसका उन्वान है अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत और रद्द मिर्ज़ियत। नाज़रीन किराम, अपने मौजू को बाकायदा शुरू करने से कबल मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मिर्ज़ियत का मुख्तसर तारुफ़ आप हज़रात के सामने रख दूँ, ताकि मकसूद को समझने में आसानी मुयस्सर आ सके। याद रहे, गद्दार इस्लाम मिर्ज़ा कादियान ने यूँ तो छोटे बड़े सैकड़ों दावे किए, और वो अपने उन दावों के साथ, दावों में झूठा होने के साथ साथ इंतहाई मुहलिक और ख़तरनाक भी उम्मत के लिए साबित हुआ। उसके वो दावे उम्मत मरहूमा के इत्तिहाद के लिए ज़हर कातिल, ईमानियात के मुनाफी और इंतशार व इफ्तिराक के मुहर्रिकात साबित हुए। ये भी याद रहे, उनके उसके झूठे दावों में से जो सर फहरिस्त दावा है वो है नबूवत व रिसालत का, यानी उसने नबी और रसूल होने का नऊज़ बिल्लाह दावा किया। फितना मिर्ज़ियत आज से तकरीबन 250 साल, यानी 2 सदियाँ कबल ये फितना पैदा हुआ, जिसका बानी मबानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जहन्नम मकानी
1839 के आखिर में या फिर 1840 की इब्तिदा में हिंदुस्तान के ज़िला गुरदासपुर के एक गांव कादियान में पैदा हुआ। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बाप का नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा है और उसकी माँ का नाम चराग बीबी। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी 26 मई 1908 को लाहौर में फौत हुआ, जहन्नम रसीद हुआ। फिर उसकी लाश को बजरिया ट्रेन कादियान लाया गया और वहीं पर उसको दफन किया गया। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के जो मानने वाले लोग हैं, यानी मिर्ज़ियत के पैरोकार, उसके दो गिरोह हैं। पहला गिरोह वो जिसकी क़यादत उसके ख़ानदान के पास है, इसे कादियानी गिरोह कहा जाता है। ये गिरोह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के सारे दावों को सच्चा नौज़बिल्ला मानता है, यानी उसको नबी भी मानता है, उसको रसूल भी मानता है, मसीह मऊद और मैदी वगैरह सब कुछ मानता है। जो दूसरा गिरोह है उसे लाहौरी गिरोह कहा जाता है। इसकी क़यादत मौलवी मोहम्मद अली ने की थी। ये गिरोह मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता, महदी और मसीह तस्लीम करता है और इसके लिए वो मुजद्दिद की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। इस गिरोह को लाहौरी गिरोह कहा जाता है। जहाँ तक मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के कज़्ज़ाब खुलफ़ा का तल्लुक़ है, तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का सबसे पहला जो खलीफा बना वो है हकीम नूरुद्दीन कादियानी। यही वो आदमी है कि जिसके साथ मिर्ज़ा अक्सर मुशावरत किया करता था। हकीम नूरुद्दीन वैसे तो मिर्ज़ा कादियानी के ख़ानदान का आदमी नहीं था, लेकिन बाद में वो इसका रिश्तेदार बन गया। यानी हकीम नूरुद्दीन की बेटी के साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे बशीरुद्दीन की शादी हो गई, तो यूँ करके इन दोनों के दरमियान रिश्तेदारी कायम हुई। हकीम नूरुद्दीन मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का पहला खलीफा मुकर्रर हुआ। फिर उसके बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का बेटा बशीरुद्दीन दूसरा खलीफा मुकर्रर हुआ। बशीरुद्दीन के मरने के बाद तीसरा खलीफा मिर्ज़ा नासिर अहमद खलीफा मुकर्रर हुआ। और याद रखिए, ये वही शख्स है जो 7 सितंबर 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पेश हुआ था कि जिस वक्त मिर्ज़ियों को पाकिस्तान के कानून में काफिर अक़लियत करार दिया गया था। मिर्ज़ा नासिर अहमद के बाद चौथा खलीफा मिर्ज़ा ताहिर खलीफा मुकर्रर हुआ और मिर्ज़ा ताहिर के बाद जो पांचवा इनका खलीफा है वो है मिर्ज़ा मसरूर, जो आजकल भी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का पांचवा कज़्ज़ाब खलीफा वो मिर्ज़ा मसरूर है। इसे खलीफा ख़ामिस कहा जाता है और आजकल यही मिर्ज़ियों का अमीर और कायद और ख़लीफ़ा है। नाज़रीन कराम, ये तो था मिर्ज़ियत का मुख्तसर तारुफ़। अब हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझें अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के तमाम मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन है, इसलिए अब मुस्तफ़ा करीम की बेसत के बाद सुबह क़यामत तक किसी के सर पर भी नबुव्वत और रिसालत का नए सिरे से ताज नहीं रखा जाएगा। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं, मिन कुल्लिल वजूह, हर लिहाज से, हर जाविया से, हर अंदाज से आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। अब क़यामत तक नए सिरे से आपके बाद किसी के सर पर भी नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा। ये तो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है नाज़रीन, लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी और उसके मानने वाले नबी पाक को ख़ातमुन नबिय्यीन तो मानते हैं, लेकिन आखिरी माना में नहीं, बल्कि वो ख़ातमुन नबिय्यीन का माना अफजल नबी करते हैं। यानी ऐसा नबी जिसके फैज़ से नबूवत आगे चले और उसकी मोहर लगाने से आगे नबी बन जाएं। मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी इसी बुनियाद पर नए नबी के आने का कायल है और ख़ुद मुद्दाई है। हमारा दावा और ईमान यह है कि आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी को भी नबूवत का मिलना, नए सिरे से उसके सर पर नबूवत और रिसालत का ताज रखना, ये अक्ल व नकल दोनों के ख़िलाफ़ है। यानी अक्ल सलीम भी इसको तस्लीम नहीं करती और कुरान व हदीस भी इसकी तईद नहीं करते, कुरान व हदीस भी मुखालफत करते हैं। लिहाजा इन हक़ाइक़ के होते हुए अगर कोई बंदा नबी पाक के बाद खुद के नबी होने का दावा करे या किसी को नबी मान ले, दोनों सूरतों में वो कुरान और सुन्नत पर और शरीयत बैदा पर बहतान बांधने वाला है। ऐसा आदमी दार इस्लाम से खारिज और मुर्तद हो जाएगा। उम्मत का इस बात पर इत्तिफाक है। यहां पर ज़िमनन ये बात समाप्त करते चले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुर्ब क़यामत दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाना है, आसमानों से आपका नुज़ूल होना है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का आना ख़त्म नबूवत के मुनाफी नहीं है। उसकी वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना है तो उनको नए सिरे से नबूवत नहीं मिलनी, नए सिरे से उनके सर पर नबूवत का ताज नहीं रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब वो आएंगे ना, लोगों को कलिमा अपना नहीं पढ़ाएंगे, कलिमा हमारे नबी का पढ़ाएंगे। लोगों को इंजील पढ़ पढ़ के नहीं सुनाएंगे, इंजील के हकाम नहीं बताएंगे, दुनिया को कुरान मजीद बुरहान रशीद ही पढ़कर सुनाएंगे। लोगों को मजहब ईसाईयत की तरफ नहीं बुलाएंगे, वो मजहब इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। इसलिए उनका आना अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कदगन नहीं डालता। नाज़रीन, अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस कदर हसास और नाजुक मसला है। हमारे इमाम इमामुल आइम्मा शम्सुल आइम्मा काशिफुल गुम्मा सराजुल उम्मा हुज़ूर सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा सरकार के बाद दावे नबूवत करता है तो ये मसला इतना नाजुक है कि उस मुद्दाई नबूवत से अगर कोई दूसरा बंदा खाली पूछ ही ले कि तेरे पास इसकी दलील क्या है, तो पूछने वाला भी काफिर मुर्तद हो जाएगा। इस कदर हसास मसला है। अल्लाह अकबर। लेकिन उलमा को इस्तिस्ना है ताकि वो उसके दलाइल सुन के उसका रद्द कर सके। ये अवामुन्नास के लिए है। नाज़रीन कराम, आगे बढ़िए। तो मैंने अभी अर्ज किया कि नबी पाक के बाद अब किसी और नए नबी का आना अक्ल सलीम भी इसको तस्लीम नहीं करती। ये बात अकल में भी आने वाली नहीं है। यानी अकल भी इसका रद्द और बुतलान जाहिर करती है। उसकी वजह यह है कि नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी का आना अकलन है ही नामुमकिन, अकल तस्लीम ही नहीं करते। उसकी वजह यह है कि अकली तौर पर एक नबी के बाद दूसरे नबी के आने के जो सबब हैं, जो वजूहात हैं, वो तीन हैं। इन तीनों में से कोई एक वजह पाई जाए तो नया नबी आता है, वरना नहीं आता।